जरा सोचिए ईरान के इस्फहान शहर के बारे में। ये एक ऐसा शहर है जो सैन्य ठिकानों, एयरफोर्स बेस और न्यूक्लियर साइट्स का गढ़ है। और यही वजह है कि ये शहर हमेशा ईरान के दुश्मनों के निशाने पर रहता है। जब पिछले साल इजराइल और ईरान के बीच तनाव बढ़ा था, तो तेहरान के बाद सबसे ज्यादा हमले यहीं पर हुए थे। तो अब जब तनाव एक बार फिर से बढ़ रहा है, सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि क्या ईरान अकेला है? अगर आप इंटरनेट पर देखेंगे तो आपको दो तरह की कहानियां मिलेंगी। एक तरफ ये कहा जा रहा है कि ईरान को उसके सहयोगियों से पूरी मदद मिल रही है, और दूसरी तरफ ये कि वो बिल्कुल अकेला खड़ा है। तो फिर सच क्या है? आइए इसी की पड़ताल करते हैं। तो चलिए जरा इन अफवाहों और हकीकत की परतों को खोलते हैं। तो इस पूरी पड़ताल में हम यही समझने की कोशिश करेंगे। हम रूस और चीन से मिलने वाले समर्थन के सबूतों को एक-एक करके परखेंगे, और इसकी शुरुआत हम करेंगे रूस से। देखिए, रूस और ईरान की दोस्ती तो है, पर यह रूस की कोई ए टीम वाली दोस्ती नहीं है। असल में आधिकारिक तौर पर भी इसे एक सेकेंड टियर पार्टनरशिप का ही दर्जा दिया गया है। मतलब ये कि ये रिश्ता उतना गहरा नहीं है जितना रूस का भारत या बेलारूस जैसे देशों के साथ है। तो जैसा कि यहाँ साफ दिख रहा है, ये पार्टनरशिप तो है, पर इसकी अपनी कुछ सीमाएं हैं, और ये सीमाएं तब और भी ज्यादा साफ हो जाती हैं जब बात हथियारों की आती है। ये कोई खुला सैन्य गठबंधन बिल्कुल नहीं है। और ये सीमा सबसे ज्यादा कहाँ दिखती है? काइनेटिक सपोर्ट में, यानी सीधे सीधे हथियारों की सप्लाई में। देखिए, ईरान सालों से रूस से S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम मांग रहा था, पर रूस ने मना कर दिया। वजह बताई कि प्रोडक्शन में दिक्कत है। लेकिन मजे की बात यह है कि उसी दौरान रूस ने यही सिस्टम तुर्की और सऊदी अरब को बेच दिए। तो साफ है, ये एक राजनीतिक फैसला था, शायद इजराइल को नाराज न करने के लिए। हाँ, कुछ हेलीकॉप्टर्स जरूर दिए गए, पर यह वो मदद नहीं थी जिसकी ईरान को उम्मीद थी। तो अगर रूस हथियार नहीं दे रहा, तो फिर क्या दे रहा है? जवाब है नॉन काइनेटिक सपोर्ट। और इसमें सबसे खतरनाक है इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर। इसका एक जीता जागता उदाहरण हमने पिछले साल ईरान में हुए विरोध प्रदर्शनों में देखा। प्रदर्शनकारी इंटरनेट के लिए स्टारलिंक का इस्तेमाल कर रहे थे। इसके जवाब में ईरानी सेना ने रूस से मिले इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम को एक्टिवेट कर दिया। उन्होंने जीपीएस स्पूफिंग का इस्तेमाल किया, जिससे स्टारलिंक के रिसीवर्स को अपनी लोकेशन ही गलत दिखने लगी। नतीजा, वो सैटेलाइट से कनेक्ट ही नहीं हो पाए और इंटरनेट पूरी तरह से ठप हो गया। तो भले ही रूस मिसाइलें ना दे रहा हो, पर वो डिजिटल हथियार जरूर दे रहा है। अब बात करते हैं चीन की, और यहां से कहानी पूरी तरह से बदल जाती है। चीन का खेल रूस से कई ज्यादा बड़ा और गहरा है। यहां मामला सिर्फ कुछ टेक्नोलॉजी देने का नहीं है, बल्कि ये चीन के अपने अस्तित्व से जुड़ा सवाल है। चीन के यहाँ दो मुख्य उद्देश्य हैं। पहला, ईरान को इतना मजबूत बनाए रखना कि अमेरिका उस क्षेत्र में उलझा रहे, जिससे चीन पर दबाव कम हो सके। और दूसरा, जो कि शायद ज्यादा जरूरी है, वो है ऊर्जा सुरक्षा। अगर ईरान में सत्ता पलट होती है, तो चीन की ऊर्जा सुरक्षा पर बहुत बड़ा खतरा मंडाने लगेगा। वेनेजुएला से सस्ता तेल मिलना तो अब बंद हो चुका है। अब सिर्फ ईरान ही है जो चीन को $7 से $12 प्रति बैरल के भारी डिस्काउंट पर तेल दे रहा है। और इतना ही नहीं, चीन की कई बड़ी रिफाइनरियां सिर्फ और सिर्फ ईरानी तेल को प्रोसेस करने के लिए ही बनी हैं। मतलब ईरान की स्थिरता चीन की अर्थव्यवस्था के लिए सांसों की तरह है। तो चीन ईरान को बचाए रखने के लिए आखिर कर क्या रहा है? वो हथियार तो नहीं भेज रहा, वो कुछ ऐसा दे रहा है जो अदृश्य है, लेकिन शायद हथियारों से भी ज्यादा खतरनाक है, इंटेलिजेंस। और ये मदद आ रही है सीधे आसमान से, चीन के मिलिट्री सैटेलाइट नेटवर्क के जरिए। इसे ऐसे समझिए, चीन के पास दो तरह के जासूस सैटेलाइट हैं। पहले हैं याओगान सैटेलाइट्स। ये समुद्र में मौजूद जहाज़ों से निकलने वाले इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को पकड़ते हैं और उनकी लाइव लोकेशन बता देते हैं। फिर आते हैं ज़िलिन सैटेलाइट्स, जो तुरंत उस लोकेशन की हाई रेजोल्यूशन तस्वीरें खींचकर कंफर्म करते हैं। मतलब एक ढूंढता है और दूसरा पहचान करता है। और जब इन दोनों सैटेलाइट्स का डेटा एक साथ मिलता है, तो ये एक रियल टाइम किल चेन बना देता है। आसान भाषा में कहें तो ये एक ऐसा सिस्टम है जो दुश्मन को ढूंढने, उसे ट्रैक करने और उस पर हमला करने की पूरी प्रक्रिया को एक लाइव लूप में जोड़ देता है। तो असल में ये काम कैसे करता है? सोचिए, फारस की खाड़ी में एक अमेरिकी जहाज है। पलक झपकते ही याओगन सैटेलाइट उसके सिग्नल पकड़ता है। फौरन जिलिन सैटेलाइट उसकी तस्वीर खींचता है। इस पूरे डेटा को मिलाकर सीधे ईरान को भेजा जाता है, और वहां से ये टारगेट की जानकारी ईरान की सीक्रेट मिसाइल सिटीज तक पहुंच जाती है। सब कुछ बस कुछ ही सेकंडों में। और ये ईरान के लिए एक गेम चेंजर है।
पहले ईरान की मिसाइल यूनिट्स को ऊपर से आदेश आने का इंतजार करना पड़ता था, लेकिन अब उन्हें चीन से सीधे रियल टाइम टारगेट डेटा मिलता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी हमले में ईरान का कमांड सेंटर तबाह भी हो जाए तो भी ये मिसाइल यूनिट्स अपने दम पर हमला जारी रख सकती हैं। वो अब एक तरह से आत्मनिर्भर हो गई हैं। और ये मदद यहीं खत्म नहीं होती। ईरान की मिसाइलें अब अमेरिकी जीपीएस की जगह चीन के बाइडू नेविगेशन सिस्टम पर चलती हैं, जिन्हें जैम करना लगभग नामुमकिन है। इसके साथ ही चीन के लॉन्ग रेंज रडार ईरान के बिखरे हुए एयर डिफेंस सिस्टम को एक नेटवर्क में जोड़ रहे हैं, जिससे उनकी ताकत कई गुना बढ़ रही है। तो जो हम यहाँ देख रहे हैं वो सिर्फ ईरान को मिली मदद नहीं है, ये आधुनिक युद्ध के नियमों को ही बदल रहा है। ये एक नए तरह का गठबंधन है जो युद्ध की सीमा रेखा के ठीक नीचे रहकर काम करता है। ये रणनीति चीन को प्लॉजिबल डिनायबिलिटी देती है, यानी चीन हमेशा ये कह सकता है कि उसने तो सिर्फ सैटेलाइट डेटा दिया है, कोई हथियार नहीं। वो ये तर्क भी दे सकता है कि अमेरिका भी तो भारत को चीन के खिलाफ ऐसा ही डेटा देता है और इससे चीन सीधे टकराव से बच जाता है। तो आखिर में जवाब क्या है? रूस का समर्थन जरूरी तो है, पर सीमित है, और यह मुख्य रूप से इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर तक ही सीमित है। वहीं चीन का समर्थन भले ही अदृश्य है, लेकिन सैटेलाइट किल चेन के जरिए यह पूरे खेल को बदलने की ताकत रखता है। ये सब एक बहुत ही नाजुक संतुलन का खेल है। जैसा कि एक एनालिस्ट ने कहा, वे इतना भी नहीं करना चाहते कि अमेरिका सीधे उन पर हमला कर दे, लेकिन वे ये भी नहीं चाहते कि उनका रणनीतिक साथी तबाह हो जाए। और यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सबक है। रूस और चीन ईरान के लिए लड़ने नहीं आ रहे हैं, वो ईरान को खुद लड़ने के लिए पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर बना रहे हैं। इस मदद से ईरान की अपनी ताकत बहुत बढ़ जाती है, और ये सब कुछ होता है युद्ध की असली सीमा को पार किए बिना। और ये हमें एक आखिरी सवाल पर छोड़ जाता है, क्या आज के ज़माने के जंग में एक डेटा लिंक, एक मिसाइल या टैंक से भी ज़्यादा ताकतवर हो सकता है?